अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये एक बार फिर मैं लोगों को ये समझाने की और उनको ये गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम्योपैथी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही असरअंगेज़ तरीका इलाज है और हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, इसकी तरफ हमें आना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से वो होम्योपैथी से फ़ायदा नहीं उठा सकते और होम्योपैथी के क्या फ़वाइद हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको किसी भी किस्म का आप इलाज करें, ये नहीं है कि आपने एक इलाज किया तो आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये इंतहाई सस्ता तरीका इलाज है। यानी आप 20 रुपए की मीठी मीठी गोलियों से अपना एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही पेचीदा मर्ज़ का इलाज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप खर्चा करें तो 300 रुपये 250 रुपये की दवा लें, जर्मनी की अगर आप इम्पोर्टेड सील पैक लिक्विड लें, और अगर आप उन्हीं की टैबलेट्स बनवा लें तो वो 20-25 रुपये की टैबलेट्स बन जाती हैं। तो ये इतना सस्ता तरीका इलाज है। तीसरी बात ये है कि एक आम वाहिमा पाया जाता है कि न जनाब आप होम्योपैथी खाएंगे तो आप एलोपैथी इलाज नहीं कर सकते, और एलोपैथी का इलाज कर रहे होंगे तो होम्योपैथी का इलाज नहीं कर सकते, हिकमत का इलाज नहीं कर सकते। आप ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप खाली होम्योपैथी का इलाज करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं या आपका दिल चाहता है, तो आप एलोपैथी का इलाज भी होम्योपैथी के साथ कर सकते हैं, हिकमत की दवा भी खा सकते हैं। बस आपको कुछ एहतियात करने की ज़रूरत होती है, और वो एहतियात ये है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा लें, इसके आप आधा घंटा कम से कम आगे पीछे कोई और किसी भी किस्म की दवाई ना होम्योपैथिक दवाई लें। अगर आप 2-3 होम्योपैथिक दवाई यूज़ कर रहे हैं तो भी हर दवा के दरमियान आप आधा पौना घंटे का वक्फा रखें। किसी भी किस्म के खाने पीने से भी होम्योपैथिक दवा में आप आधा पौना घंटे का फ़र्क रखें। कोई और भी आप इलाज कर रहे हैं एलोपैथिक या हिकमत वाला, तो उससे भी आप घंटा 1.5 घंटा उनकी दवाओं से भी फासला रखें। अगर आप ये एहतियात कर लेंगे तो यकीनन आपको इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा। अब जो मैं आपको ख़ास बात जो बताना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से होम्योपैथी में हर वक्त एक कंट्रोवर्सी या एक इख्तलाफ लोगों का रहता है। बहुत सारे लोग जो जानते हैं, जो इसके मुरीद हैं, वो तो जानते हैं कि ये किस कदर जादुई इलाज तरीका इलाज है। लेकिन जो आम आदमी हैं वो आते हैं अचानक कि अच्छा लाइए आप हमें होम्योपैथी की भी दवा दे दीजिए, और वो इलाज करते हैं और उनको बाज़ वक़्त फ़ायदा नहीं होता, तो वो समझते हैं कि नहीं, ये तो बेकार तरीका इलाज है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो ये आती है कि लोग इसको एलोपैथी से मुशाबहत रखते हुए, एलोपैथी की तरह समझते हुए बस अपना एक प्रॉब्लम बता के इलाज करना चाहते हैं कि जनाब मेरे तो थ्रोट में इन्फेक्शन है, मेरा गला ख़राब है, मुझे दवा दे दीजिए। मैं हैरान होता हूँ कि होम्योपैथी के डॉक्टर भी बड़े आराम से इस बात पर, इस एक सिम्टम पर दवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ होम्योपैथिक साइट्स में लोग एक डाल देते हैं, हमारा हालत ख़राब है, हमें दवा बता दीजिए, लोग वहाँ पर दवा बताना शुरू कर देते हैं। यही वो तरीका है जिसकी वजह से, यही वो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप सही तरीके से होम्योपैथी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। होम्योपैथी और एलोपैथी में यही बुनियादी फ़र्क है कि होम्योपैथी में आपको थ्रोट इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी आप बताएं तो एक दफ़ा एक बीमारी का नाम लेके आप दवा नहीं ले सकते। आपको बताना होता है कि इस थ्रोट इन्फेक्शन के साथ आपको और क्या क्या सिम्टम्स फील हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है जिसमें आप कुछ खाते हैं सॉलिड चीज़ तो आपको आराम आता है। एक थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप कुछ खाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। कोई थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें आप पानी पीने से या लिक्विड पीने से आपको फ़ायदा होता है। किसी थ्रोट इन्फेक्शन में आपको गर्म लिक्विड पीने से फ़ायदा होता है। किसी थ्रोट इन्फेक्शन में आपको ठंडा लिक्विड पीने से फ़ायदा होता है। ठंडा मशरूब यानी शरबत या पानी पीने से आपको फ़ायदा होता है। किसी थ्रोट इन्फेक्शन में आपको ना पानी पीने को दिल चाहता है, ना खाना खाने को दिल चाहता है। किसी थ्रोट इन्फेक्शन में आपको टंग में तकलीफ़ हो रही होती है, किसी ज़बान तक तकलीफ़ पहुंची हुई होती है। किसी थ्रोट इन्फेक्शन में आपके कानों तक तकलीफ़ हो रही होती है। इसमें हर अलामत में आपको एक अलग दवा चाहिए होती है। तो आप खाली कह दें कि मुझे बस ये थ्रोट इन्फेक्शन है, मुझे दवा दे दीजिए, तो थ्रोट इन्फेक्शन की होम्योपैथी में 70 से ज़्यादा दवाएं हैं। मैं आपको जो दवा दूंगा उससे आपको लग गई, तुक्का है तो लग गई, और अगर नहीं लगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 70 दवाएं में से एक दवा आपको देनी होगी, और मैं 69 दवाएं जो हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, और आपको मैं कोई भी दवा दूंगा आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो आप समझेंगे कि जनाब होम्योपैथी से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता।
गलती यहाँ ही है। मैंने ये मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश की, डॉक्टर्स को भी, स्टूडेंट को भी, जो नए नए लोग होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, मैं उनको भी यही बात बताना चाहता हूँ कि काइंडली इसको समझें, इस गलती में ना पड़ें। आपको अलामात का एक मजमुआ बताना पड़ता है अपने डॉक्टर्स को। जैसा मैंने भी आपको थ्रोट इन्फेक्शन की एक मिसाल देकर बताया कि किसी के गले आ रहे हों, तो उसकी अलग अलग अलामात हैं। अगर आपको पानी पीने से फ़ायदा महसूस हो रहा है तो आपकी दूसरी दवा होगी। अगर आप पानी पीने से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपकी दूसरी दवा होगी। बाज़ दफ़ा आपको दिल चाहता है कि ठंडा, उल्टी बात यानी थ्रोट इन्फेक्शन भी है और ठंडा आप पानी पी लें तो आपको फ़ायदा होता है, तो इसके लिए बिल्कुल एक और दवा होगी। तो काइंडली इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम जब भी बात करें, मैं ख़ास तौर से मैंने आज ये वीडियो इसीलिए अपलोड की है कि एक एक अलामत पर, एक बात पर कि मेरे पेट में दर्द है मुझे दवा दे दीजिए, मेरे सर में दर्द है मुझे दवा दे दें, होम्योपैथी आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है और आप होम्योपैथी से और उल्टा नाराज़ हो जाएंगे, आप बरगश्ता हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं ये तो होम्योपैथी से तुम्हें फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप सही तरीके से 4-5 पेक्यूलर बाजीज़ में अलामत ऐसी होती हैं, एक अजीब व गरीब अलामत होती है जिसको बताते ही डॉक्टर फ़ौरन दवा पिक कर लेता है कि ये दवा आपको देनी चाहिए, और वो दवा आप खाएंगे और आपको मैजिकली उसका फ़ायदा शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होम्योपैथी की तरफ आइए, मगर इसके सही तरीके से इसकी तरफ आइए ताकि आप हमेशा इस जादुई तरीके इलाज के मुरीद हो जाएं और आप इसके हमेशा के लिए फ़ैन हो जाएं।